जय माँ भगवती, जय माँ जगदम्बा, जय वामन। कैसे मित्रों आप लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे माता भगवती और बाबा मसान की कृपा से। तो आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। लाइक कमेंट जो आपकी मर्जी है करिए, है ना। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो एक भाई थे, बोल रहे थे कि मुझे कुछ उन्होंने बताइए। तो जैसे आप कुछ काम वाम करते हैं उसके बारे में कुछ बताइए। तो हम यही यूट्यूब पे से कोई कॉल किया था, तो वो बोल रहा था भाई कि जो उसको दिक्कत था वो बताया हमको। वो बताया कि जैसे उसका मन वन नहीं लगता है, कोई काम करता है कुछ भी करे तो हमेशा फ़ोन पे बिजी रहता है। तो हम उनसे उनका नाम पूछे और उनकी मम्मी का नाम, और वो बात किए तो हम उनको बता दिया कि हाँ आप किसी लड़की की वजह से हो रहा था। बोलना हाँ किसी लड़की से वो बात करते थे बहुत दिन पहले, तो उसे छोड़ के चले गए। 1 महीना हो गया, 1.5 महीना। हम बोले नहीं कोई और होगा आपके खास जान पहचान का, तो उसकी वजह से ही हो रहा है। तो वो बताया कि 6-7 महीने पहले एक लड़की थी। हम बोले आपके दिमाग में जो भी आ रही है वो उसके बारे में बताइए। तो वो बोले ठीक है। तो एक लड़की थी, तो वो 6-7 महीना पहले उसको छोड़ के गए थे। तो वो लड़की उसके दिमाग में बार हम फिर चेक किया तो पता चला कि वो लड़की उस पर कुछ करवा दिया, तंत्र मंत्र बहुत अच्छे तरीके से उसका वशीकरण करवा दिए। और वो सिर्फ उस लड़की से अगर ज़्यादा 3 दिन या 4 दिन बहुत हो गया, इससे ज़्यादा उससे दूर नहीं रह सकता है। इतना ज़बरदस्त क्रिया उसके ऊपर क्या होता है, इतना ज़बरदस्त कि नहीं पूछिए। हम बोले इसको करने के लिए आपको 3-4 बार धाम लगाना पड़ेगा और कम से कम तो आपको समय चाहिए, कुछ दिन समय लगेगा। ऐसे एक ही बार में बोलिएगा तो नहीं होगा, उसके 20-21 दिन हमको भी लग जाएगा हटाने में। इसे बोलिएगा कि नहीं तुरंत ही कर दो, तो वो काम अपने से नहीं होगा। हम बोले ठीक है। तो वो बोला ठीक है। हम बोले ठीक है, तो फिर आपको भाड़ा भेजना पड़ेगा तभी तो हम आएंगे, ऐसे तो नहीं आएंगे। हम तो दिल्ली में हैं। तो बोले ठीक है, तो भाड़ा भेजे। तो हम गए फिर धाम वाम लगाए जो भी था किए। फिर उसका वो जो कराया था वो धारा नागिनी से करवाया हुआ था। कोई देवी है धारा नागिनी, तो उससे करवाया था वो लोग। वो देवी सिर्फ ये स्पेशलिस्ट है, तो देवी है कोई धारा नागिन करके। तो आए तो ये बताए, तो वहीं पे वहाँ पे सिर्फ यही होता है, हिमाचल की देवी है। तो वो की थी, और ऐसा की थी ना ज़बरदस्त भाई साहब। मैं पहली बार देखा ऐसा ज़बरदस्त वशीकरण, और इतना पावरफुल कि बंदा 2 से 3 दिन उससे ज़्यादा उससे बात ना करे तो पागल जैसे करने लगता था, पूरा माइंड आउट ऑफ कंट्रोल। तो वीडियो देख के कॉल किया था। हम यूपी गए थे, तो वहाँ से वो करवा रखे थे। कोई पंडा उंडा था तो उसी से नंबर लेके या फिर जैसे भी हो वो करवाया था लड़के। तो हम वहाँ पे धाम लगाए, बंदे को बैठाए, उसके ऊपर खिलाए, जाल वाल लगाए। तो देवी आई। पहले 2-3 का ना है, जो भी उसके आगे थे वो आए। पहले मसान आया, ये वो जो भी था आया, मसान आया, फिर आया, फिर मोहिनी देवी वो देवी आए। तो बोली धारा, तो वो बोली कि वो लड़की से करवा रखी और हाथ में धागा पहन रखी है और गले में भी पहन रखी है। और तो हम बोले पता नहीं। तो फिर हम बोले इसको ठीक कर। बोलता है जब तक उसके हाथ में वो काला धागा है ना, तब तक तो इससे मैं कम कर सकती हूँ और इससे डायरेक्ट छुटकारा नहीं मिलेगा, लेकिन दोनों में बंधेगा नहीं, ऐसा कर सकती हूँ। बोले ठीक है ये भी कर दो। फिर भी वो तो एक दिन वो तो सब करके चली गई। हम भी उसको बहुत काट वाट कर दिए जो भी था। काट कर दिए उसका सही से, काट के फिर उसका शरीर बंदिश मार दिए, घर बंदिश मार दिए। हम बोले घर में रहोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, तो कम से कम 1-1.5 महीना रहना पड़ेगा।
घर में उसके बाद होगा। तो बोले ठीक है। हम बोले ठीक है, तो फिर मैं 10-15 दिन बाद आऊँगा, अभी तो नहीं है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। बोले ठीक है जाओ। तो हम लोग जो भी है वहाँ से चल दिए, फिर आए। फिर 10-15 दिन बाद उसको वो कॉल किया। हम बोले कोई दिक्कत, बोलता है नहीं अब उतना तो नहीं, हल्का फुल्का है ना माइंड है, उसके ऊपर फिर भी जा रहा है बहुत ज़्यादा। बोले ठीक है फिर आएंगे तो फिर करना पड़ेगा, तब आप ठीक हो जाओगे। बोले ठीक है। तो फिर हम गए उसके घर पे, फिर गए तो फिर किए उसका जो भी था समाधान किए। वो लड़की तब तक वो बात नहीं कर रहा था। हम बोले उसको बात मत करना। 10-15 दिन वो बात नहीं किया था। हम 16 दिन बाद गए तो वहाँ पहुँच गए थे, तो फिर किए सब। फिर वही प्रक्रिया दोहराए, फिर देवी को बुलाए, फिर बोले ठीक है अब तो ये ठीक हो जाएगा। पर वो लड़की बार बार उधर से बात नहीं करता है, तो फिर जाती है। तो हम क्या करें, हमको तो जो भोग देगा हम तो उसी का। बोले ठीक है आप ले लो, इसके ऊपर मत करना। फिर वो देवी इसका साइड बंदिश मार दे, फिर इस लड़के को सही तरह से बता दिए। और ये शादीशुदा था, तो इसकी वाइफ की तरफ हम बोले देवी को बंदिश कर दे, अपने वाइफ के अलावा, अपनी बीवी के अलावा किसी को ना देखे। तो बोला ठीक है। तो देवी कर दी ऐसा कि इसके हाथ में खुद ही कलावा हम दिए। बोले बांध दो इसको, धागा थी तो देवी बांध दी, खुद ही पढ़ के दी अपना जो भी है बांध दी। उसके बाद वो लड़की भी पूरा हाफ माइंड उसको बना दिया गया, मतलब उसका दिमाग काम नहीं करेगा। वो हमेशा लड़ेगी झगड़ेगी, किसी न किसी लड़के से वो बात नहीं करेगी। और पहला मुझे होता है इस वशीकरण में अगर आप संभोग नहीं करेगी वो तो पागल हो जाएगी। इतना खतरनाक वशीकरण था कि बगैर संभोग का कोई उपाय ही नहीं है। तो लड़की तो पूरा मेंटली हो गई, और ये लड़का तो मिलेगा नहीं, इसको मैंने बंदिश कर दिया था सही से। और देवी भी इसकी बीवी के ऊपर इसका माइंड घुमा दी। तो इसका तो वशीकरण बहुत तगड़ा कर दिया था। देवी भी कर दी, हम भी कर दिए। हम बोले चलो ठीक है अब तो काम हो गया आपका, अब हम चलते हैं। उसका फिर हम अग्नि से भी दिए, बंदिश मार दिए थे, और ऐसे धागा से भी बांध दिए, ऐसे पान से भी बांध दिए थे, धागा से भी पान से भी बांध दिए थे, और मसानी क्रिया से भी बांध दिए थे, इसको जड़ी बूटी से भी बांध दिए थे। हम बोले चलो कितना काटेगा, कोई ना कोई तो आपको रक्षा करेगा। और ताबीज इसको दे दिए थे वशीकरण का, बहुत तगड़ा ताबीज दे थे। हम बोले ताबीज बस मत हेराना भाई, खोना मत इसको। अगर आप ताबीज खो दोगे तो फिर गड़बड़ है। अभी ये देवी तो देखो खुद ही देवी बोल रही है कि हमको भोग दो, अपना कोई भी काम लो। तो ये देवी इतना पावरफुल है कि आप जब बुलाओ वो अपने सेवक का ही सुनेगी। उसको 100 बार बोलेगी 100 बार आपको करेगा। ये मत बोलना कि ठीक हो गया। तभी हम ठीक कर दे, अभी आए ठीक कर दे, वचन हो गया। फिर बोली भोग दोगे मैं फिर आ जाऊंगी, वो अगर फिर से हमको भोग तो इस तरह तो बैक देवी ठीक है हो गया। 1 साल हो गया, दोबारा तो कॉल नहीं किया। अगर बोले चलो ठीक है तो बढ़िया बात है भाई। और लड़की बेचारी क्या हुआ नहीं हुआ तो गई होगी अपना, है ना, ठीक कराई होगी। तो वशीकरण धारा नागिनी का था, बहुत खतरनाक होता है भाई। जो हिमाचल का होगा या उधर का तो उसको तो पता ही होगा धारा नागिनी के बारे में, कितना खतरनाक देवी होती है ये। मैं तो भाई उतना नहीं जानता, पर जितना जानता हूँ उतना आपको बता दिया। ऐसे एक बंदे को यूपी में था तो उसको हम गए थे तो ठीक किए थे। अभी तक ठीक है बंदा, अब उसका लाइफ सही चल रहा है। वो लड़की का याद में अपना फैमिली के साथ वो बहुत खुश है, बहुत खुश है। उसकी बीवी भी बहुत खुश है। वही कॉल की थी ना कोई, अब उसकी बीवी है तो कोई भी माता बहन है तो बहन ही है ना। तो बहुत रो के बोल रहे थे, हमें से तो जाते नहीं रहते। फिर वो बोली नहीं आइए तो एक बार देखिए, होता है होगा होगा, नहीं होगा कोई बात नहीं, हम तो ऐसे भी बहुत जगह दिखा चुके हैं, आप भी एक बार कोशिश कीजिए। हम बोले ठीक है। तो इसी वजह से 2 बार उनके घर पे गए थे, तो चलो उनका काम हो गया। अभी वो कभी कभी कॉल करते हैं, हम बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक रहो। चलिए तो आज के लिए इतना ही। जय माँ भगवती, जय माँ जगदम्बा, जय हो।